उठाकर उन्हें बिहार से बाहर निकाल दिया। अगर है इनकी मां ने दूध पिलाया तो चलो हम चलते हैं, अभी उसी बुद्ध विहार में बैठेंगे। तुम्हारा बापौती है, ये मठ मेरा है, ये देश मेरा है और तुमने छीना है। हम लोगों को जिस दिन समझाने में कामयाब हो गए कि तुम यहाँ के राजा महाराजा हो, इनकी औकात नहीं है कि कभी भी हमारे हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को ये सताने का काम करें और कब्जा करने का काम करें। ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने कल हाई कोर्ट के वकीलों से बात की है। मैंने कहा बदायूं के एसपी को क्रिमिनल केस में लगाऊंगा और मुकदमा में ठोकूंगा। ये मामला बढ़ेगा। मैं हाई कोर्ट भी जा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका हूं और इन जालिमों ने सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख का जुर्माना भी मेरे ऊपर लगाया है। पता है कि नहीं आपको? आपको पता है। मैं हाई कोर्ट अब जा रहा हूं, यहाँ के डीएम को, एसएसपी को, दरोगा को, सीओ को पार्टी बनाऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमा ठोकूंगा। अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहे, अगर हम लोग ऐसे ही नालायक बनकर के अपने घरों में बैठे रहे तो ये तुम्हारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे, देख लेना। इसलिए ये इनका एग्जामिनेशन है, ये चेक आपको कर रहे हैं कि कितनी जान तुम में जिंदा है। और ये पता चल गया है कि बदायूं में लाखों लोग जिंदा है, अभी मरे नहीं है। पार्टी बनाता हूं मैं, केस ठोकूंगा इनके खिलाफ, कप्तान पार्टी होगा, मुलजिम बनाऊंगा इन लोगों को कि 15-20 साल से मेरा कब्जा है। आपको मालूम है अगर किसी को किराए पर मकान दे दिया जाए तो उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, वो भी मोहब्बत से निकाला जाता है। ये भारत का कानून कहता है। और ये लाठी डंडे के बल पर 25 साल से मेरे कब्जे के बिहार में हमें कैसे निकाल सकते हैं? इन पर मुकदमा बनता है। और अगर हाई कोर्ट नहीं मानेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी एडवोकेट महमूद प्राचा से बात हुई, एडवोकेट भानु प्रताप से बात हुई, मैंने बड़े बड़े वकीलों से बात की है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज भी हमारे उपासक हैं। कहा कि आओ भंते जी, बदायूं का केस हम सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा बनाते हैं और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस लगाते हैं। ये तुम्हारी टोपी और ये तुम्हारी वर्दी 2 मिनट में उतर जाएगी, याद रखना। ये लोकतंत्र का भारत है, तुम्हारी बापौती नहीं है। ये लोकतंत्र का भारत है। यहाँ चौथे पायदान पर सबसे पावर में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। वो जब भी डंडा मारेगा घर पर मजदूरी करने चले जाओगे, छोड़ दोगे नौकरी आप। इसलिए औकात में रहिए, किसी को नाजायज मत सताइए। ये सोई हुई जनता है। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं कल वो जागेगी और फिर ये देश बौद्धमय बनेगा, बुद्ध की संस्कृति का बनेगा। और मैं बहुत खुश हूं आज कि बदायूं में लोग जिंदा हैं, उन्होंने यहां आकर के अपने जिंदा होने का परिचय दिया है। 5 दिन का अल्टीमेटम हम लोग देते हैं, 5 दिन का। मेरी बात हुई अभी यहाँ के वकील जो आयोजक मंडल है, इन्होंने ये ज्ञापन तैयार किया। 5 दिन की मोहलत देता हूं। ससम्मान बौद्ध भिक्षुओं को जिस तरह से तुमने लाठी डंडा लेकर निकाला है, फूल की माला पहना करके अंदर कर दीजिए। 5 दिन का अल्टीमेटम है। ना हाई कोर्ट पर मैं आपको मिलूंगा इलाहाबाद में, या सुप्रीम कोर्ट आपको मिलूंगा। और तुमने जो गेट बंद कर दिए हैं, अगर हम इशारा कर दें तो गेट तोड़वा भी सकते हैं। अभी अगर हम इशारा कर दें तो ये लोग गेट तोड़ देंगे, फिर आप कहोगे कि गेट तोड़ा गया है। हम धर्मगुरु हैं, ये हमारे अनुयायी लोग हैं, इसलिए गेट खुलवा दीजिए, बंद मत करिए। इसलिए गेट खुलवा दीजिए। और इतना ही नहीं, मैं आज आपको बता दूं, अकेला मझिया सम्राट अशोक का बुद्ध विहार नहीं है। ये लोग अपने मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये लोग अपनी मस्जिदें ढूंढ रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए, वो कहां गए? कोई बताएगा? 84,000 बुद्ध विहार भगवान बाबा साहब सम्राट अशोक ने जो बनवाए थे, कहां है? उन सभी पर कब्जा कर लिया। मेरे भाइयों, मेरे उपासकों, मैं आपको बताता हूं, ये तिरुपति बालाजी, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा, ये सभी बौद्ध मठ थे। इन पर इन लोगों ने बलात् कब्जा कर लिया है। इसलिए कर लिया है कि तुम अनुयायी उनके खाने पीने के चक्कर में पड़े हो, भूल गए हो दोस्त दुश्मन कौन है तुम्हारा। इतनी बड़ी संस्कृति, इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा साम्राज्य